नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय समाज, परिवार, विवाह एवं लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं। भारतीय समाज, परिवार, विवाह एवं लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाज होता है मूर्त, अमूर्त, दोनों, दोनों नहीं? तो दोस्तों, समाज अमूर्त होता है, तो अपने इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज की नहीं है? ए ऑप्शन में समाज विकासशील होता है, बी ऑप्शन समाज में संघर्ष पाया जाता है, सी ऑप्शन समाज परिवर्तनशील होता है, डी ऑप्शन समाज का रूप मुक्त होता है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, समाज हमेशा विकासशील होता है, तो ये अपने सही है। समाज में संघर्ष पाया जाता है, संघर्ष और सहयोग दोनों पाया जाता है, ये भी सही है। समाज परिवर्तनशील होता है, दोस्तों ये भी सही है। अब पूछा गया समाज की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों समाज का रूप मूर्त नहीं होता है, अमूर्त होता है। तो दोस्तों, इसमें अपने डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है? ए ऑप्शन में पुरुष, बी ऑप्शन में महिला, सी ऑप्शन में दोनों, डी ऑप्शन में परिवार। तो दोस्तों, भारत में समाज की बुनियादी इकाई परिवार है, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परिवारों में संपत्ति का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? ए ऑप्शन में बड़े पुत्र को, बी ऑप्शन समाज को, सी ऑप्शन उत्तराधिकार के आधार पर, डी ऑप्शन में अनुधिकार के आधार पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तराधिकार के आधार पर, सी ऑप्शन सही है। भारतीय परिवारों में संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार के आधार पर किया जाता है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, यदि एक लड़की अपने कुल से नीचे कुल के लड़के के साथ विवाह करती है तो वह कौन सा विवाह कहलाता है? तो दोस्तों, इसमें आपको सामाजिक व्यवस्था के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है कि यदि एक लड़की अपने कुल से नीचे कुल के लड़के के साथ विवाह करती है तो वह विवाह कौन सा विवाह कहलाता है? ए ऑप्शन में अनुलोम विवाह, बी ऑप्शन प्रतिलोम विवाह, सी ऑप्शन प्रजापत्य विवाह और डी ऑप्शन गंधर्व विवाह। तो दोस्तों, वह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, मेहर क्या है? ए ऑप्शन में विवाह का प्रकार, बी ऑप्शन में मुस्लिम लड़की के विवाह पर दी जाने वाली राशि, सी ऑप्शन में भोजन, डी ऑप्शन में एक जाति। तो दोस्तों, मेहर एक मुस्लिम लड़की का विवाह होता है, तो उस लड़के पक्ष को कुछ रुपए की राशि होती है, या तो उसको राशि को हाथों हाथ दे दिया जाता है या कुछ समय निश्चित समय बाद दिया जाता है, उसको मेहर कहते हैं। तो इसमें दोस्तों अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारदा एक्ट पूरे भारत में कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन में 1 अप्रैल 1929 को, बी ऑप्शन में 1 अप्रैल 1930 को, सी ऑप्शन में 1 अप्रैल 1947 को, डी ऑप्शन में 1 अप्रैल 1952 को। तो दोस्तों, शारदा एक्ट पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। शारदा एक्ट पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, बी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में किसने त्याग प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो दोस्तों, ए ऑप्शन में जोधपुर, बी ऑप्शन में जयपुर, सी ऑप्शन में कोटा, डी ऑप्शन में उदयपुर। तो दोस्तों, सबसे पहले त्याग प्रथा जोधपुर रियासत ने प्रतिबंधित किया था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? ए ऑप्शन में जोधपुर, बी ऑप्शन में जयपुर, सी ऑप्शन में कोटा, डी ऑप्शन में उदयपुर। तो दोस्तों, कन्या वध सबसे पहले कोटा रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन में रणथंभौर दुर्ग से, बी ऑप्शन में मेहरानगढ़ दुर्ग से, सी ऑप्शन में लोहागढ़ दुर्ग से, डी ऑप्शन में तारागढ़ दुर्ग से। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर के प्रमाण रणथंभौर दुर्ग से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई थी? ए ऑप्शन बूंदी रियासत ने, बी ऑप्शन कोटा, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन जयपुर। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने लगाई थी, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? ए ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन में महादेव गोविंद रानाडे, सी ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही लागू हुआ था, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आपको। लड़की की विवाह हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों लड़की की विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। जबकि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं हो जाए आप लड़की की जगह लड़का पढ़ लें, तो आपको आराम से पढ़ के फिर उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकल परिवार में बच्चों में कौन से गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? ए ऑप्शन एकाकीपन। तो दोस्तों एकल परिवार और संयुक्त परिवार होते हैं, तो इसमें एकल परिवार में बच्चों में कौन से गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? ए ऑप्शन में एकाकीपन, बी ऑप्शन आत्मनिर्भरता, सी ऑप्शन में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एकल परिवार के बच्चों में ये सभी गुण विकसित होने की संभावना रहती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन में 8 मार्च को, बी ऑप्शन में 18 मार्च को, सी ऑप्शन में 21 जून को और डी ऑप्शन में 5 जून को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो अपन इसमें ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हाल ही में हुए पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ए ऑप्शन में 10%, बी ऑप्शन में 33%, सी ऑप्शन में 50%, डी ऑप्शन में 35%। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।